वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। तो हम आपके इससे पिछले लेक्चर्स में रेसिप्रोकल लैटिस जो हैं आपके प्रतिलोमी जालक, उनके क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। तो हम दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और उनको प्रूव भी कर चुके हैं। देखो कौन कौन सी थी दो प्रॉपर्टीज। नंबर वन क्या था आपका? रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी, प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष जालक होता है। क्या? प्रतिलोमी जालक का व्युत्क्रम प्रत्यक्ष जालक होता है। ये हमने प्रूव भी किया था कि जो प्रतिलोमी जालक है आपका ए स्टार है, उसका जो व्युत्क्रम निकाले हम तो वो किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? प्रत्यक्ष जालक के बराबर। अर्थात ए स्टार इक्वल टू 1/a, ए स्टार इक्वल टू 1/a। और यहां से आपको क्या मिल रहा था? ए स्टार ए इक्वल टू 1 के बराबर। यही मिल रहा था, ए स्टार ए 1 के बराबर। नंबर दो प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? कि जो आपका रेसिप्रोकल लैटिस है उसका जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका जो आयतन होगा वो आपके प्रत्यक्ष जालक के आयतन के बराबर प्राप्त होगा। देखो नंबर दो, प्रतिलोमी जालक के एकक कोष्ठिका का आयतन, प्रतिलोमी जालक के एकक कोष्ठिका का आयतन का व्युत्क्रम आयतन प्रत्यक्ष जालक के, जो प्रतिलोमी जालक है उसके एकक कोष्ठिका का आयतन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी स्टार से। तो ये आयतन बी स्टार प्रत्यक्ष जालक के एकक कोष्ठिका के आयतन, प्रत्यक्ष जालक के एकक कोष्ठिका के आयतन का व्युत्क्रम होता है। आयतन का व्युत्क्रम होता है। ये चीज भी हम प्रूव कर चुके हैं कि बी स्टार इक्वल टू 1/b के बराबर आपका जो आयतन आया था। ओके, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये दोनों पॉइंट हम प्रूव कर चुके हैं। एग्जाम में आपको पॉइंट ये प्रूव नहीं करने हैं, ओनली ऑन आपको यदि प्रॉपर्टीज पूछे तो आपको प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है और डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखना है। ओके, तो देखो नंबर 3, कहीं प्रॉपर्टी प्रूव करने लग जाओ। यदि वो प्रूव करवाए, क्वेश्चन में बोले कि प्रूव करना है तभी हमको प्रूव करना है, वरना ओनली ऑन आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है और रिजल्ट लिखने हैं। समझ रहे हो ना? नंबर 3 देखो क्या थी। नंबर 3, प्रत्येक प्रतिलोमी सदिश प्रत्यक्ष जालक के संगत सदिश के लंबवत होता है। नंबर 3, प्रत्येक प्रतिलोमी सदिश प्रत्यक्ष जालक के संगत प्रत्येक प्रतिलोमी सदिश प्रत्यक्ष जालक के संगत सदिश के लंबवत, प्रत्यक्ष जालक के संगत सदिश के लंबवत होता है। कि जितना कोई भी प्रतिलोमी सदिश अर्थात ए स्टार
वो प्रत्यक्ष जालक के संगत सदिश के लंबवत होता है। अर्थात ऐसे बोल रहा है कि ए स्टार लंबवत ए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ए स्टार लॉन्गिट्यूडिनल ए, कि प्रत्येक जालक जो है आपका, प्रत्येक प्रतिलोमी सदिश प्रत्यक्ष जालक सदिश के संगत लंबवत प्राप्त होता है। नंबर 4 है बच्चों आपका, ओनली आपको ये बस प्रॉपर्टीज लिखने हैं, प्रूव नहीं करने आपको, ठीक है ना। ओनली रिजल्ट ध्यान रखना है इनका। नंबर 4, प्रतिलोमी जालक का सदिश का परिणाम, प्रतिलोमी जालक सदिश का परिणाम, प्रतिलोमी जालक सदिश का परिमाण मोड ऑफ सिग्मा एच के एल वेक्टर, मोड ऑफ सिग्मा एच के एल वेक्टर प्रत्यक्ष जालक समतलों के मध्य, प्रत्यक्ष जालक समतलों के मध्य, प्रत्यक्ष जालक समतलों के मध्य दूरी क्या होती है, दूरी एच के एल स्मॉल डी एच के एल का व्युत्क्रम होता है, का व्युत्क्रम होता है। क्या बोल रहा है ये, प्रत्येक जालक कोई भी लेटेस्ट ले लो आप, उसका सदिश का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड का परिणाम मोड ऑफ सिग्मा एच के एल, वो प्रत्यक्ष जालक समतलों के मध्य की दूरी, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, देखो प्रत्यक्ष जालक समतलों के मध्य की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एच के एल बराबर 1/√h स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिलोमी जालक सदिश का जो परिणाम है, मोड ऑफ सिग्मा एच के एल प्रत्यक्ष जालक समतलों के मध्य की दूरी डी एच के एल का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर एच के एल क्या है, आपके मिलर इंडिसीज है, क्या है, मिलर इंडिसीज। अर्थात आप बोल सकते हो कि मोड ऑफ सिग्मा एच के एल वेक्टर इक्वल टू 1/d एच के एल। ओके, अगली प्रॉपर्टीज है आपकी कि सरल घनीय जालकों का प्रतिलोमी जालक क्या प्राप्त होगा आपको, तो वो हम प्रूव करते हुए बताऊंगा मैं आपको ओनली रिजल्ट ध्यान रखने होंगे उसके। तो इससे पहले आप ये जो आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, 2 हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और अगली 2 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, से हम अगली प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। देखो इरेज कर दूं इसको, ये आपको याद रखने हैं इनके रिजल्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के, प्रूव नहीं करवाता है वो कभी भी एग्जाम में आपको। डायरेक्ट ये रिजल्ट बेसिस पे या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें हमको प्रॉपर्टीज तो यही है, पर इस प्रॉपर्टीज में आपको प्रूव भी करना है, प्रूव करवाएगा ये, साथ साथ ही प्रूव कर देंगे हम नंबर 5 पर। आपको इसके ओनली रिजल्ट ध्यान रखने होंगे। ओके, कि सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक, सरल हेडिंग के रूप में ये सरल घनीय जालक का, सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक, मैं आपको प्रूव करवा रहा हूं, नहीं मैं भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखा के और छुट्टी कर देता, बट एक बार आप प्रूफ देख लो कैसे वैल्यूज आई।
अब हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉर्नर पर 8 एटम होते हैं, केंद्र में 0 एटम और फलक पर वही 0 एटम। तो टोटल एटम कितने हुए इसमें 1, क्योंकि जो कॉर्नर पर एटम का योगदान होता है वो कितना होता है 1/8। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था टोटल नंबर ऑफ एटम ज्ञात करने के लिए, n बराबर NC/8 प्लस Ni प्लस NF/2। NC रिप्रेजेंट करता है कॉर्नर एटम, NF रिप्रेजेंट करता है फेस एटम और Ni रिप्रेजेंट करता है आपका इंटरनल एटम जो केंद्र बिंदु पर उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। अब प्रतिलोमी घनीय जालक मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए हम क्या देख रहे हैं, रेसिप्रोकल लैटिस। तो सबसे पहले इसकी जो मूलभूत सदिश होते हैं सिंपल क्यूबिक के मूलभूत सदिश कौन कौन से होते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू BJ कैप और सी वेक्टर इज इक्वल टू CK कैप। तो देखो चूंकि हम जानते हैं सरल घनीय जालक के मूलभूत सदिश निम्न होते हैं। सरल घनीय जालक के मूलभूत सदिश निम्न होते हैं। मूलभूत सदिश निम्न होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ए वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू BJ कैप और सी वेक्टर इज इक्वल टू CK कैप। अर्थात आप इनसे देखो क्या पता लगा सकते हो, ये प्रत्येक एक रेखीय जालकों से मिलकर क्या बन रही है आपकी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इनके बार बार रिपीटेशन करने से। ओके, तो ये क्या है इसके मूलभूत सदिश, फंडामेंटल वेक्टर्स। अब हम जानते हैं कि जो अभाज्य कोष्ठिका होती है उसका आयतन क्या होता है। चूंकि अभाज्य कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, देखो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन B बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, यही होता है अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। अब देखो आपके पास मूलभूत सदिश हैं A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, तो इस अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकाल दो। B क्या हो जाएगा आपका, B बराबर A वेक्टर क्या है आपका AI कैप डॉट BJ कैप क्रॉस CK कैप, यही है। और फोर सिंपल क्यूबिक सरल घनीय संरचना के लिए क्या होता है, A बराबर B बराबर C होता है नहीं होता है। तो इसको भी B को भी क्या मान लें हम, A मान लें और C को भी क्या मान लें, A मान लें। तो देखो बाहर क्या आ जाएगा आपका B बराबर A क्यूब I कैप डॉट J कैप क्रॉस ऑफ K कैप। अब देखो साइकिल मेथड क्या होता है आपका, यहां बना दूं I J और K। देखो क्या है इसमें J कैप क्रॉस K कैप, J कैप क्रॉस K कैप क्या हो जाएगा आपका I कैप। तो देखो J कैप क्रॉस K कैप क्या हो जाएगा I कैप। तो B बराबर क्या हो जाएगा आपका, B बराबर A क्यू I कैप डॉट I कैप और I डॉट I क्या होता है 1, I डॉट I J डॉट J और K डॉट K। तो आयतन क्या हो जाएगा आपका अभाज्य कोष्ठिका का, B बराबर A क्यूब। क्लियर है यहां तक, ओके। अब हम प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश क्या होते हैं आपके A स्टार, B स्टार और C स्टार, चूंकि और निकालने क्या है आपको प्रतिलोमी जालक के सदिश या फिर सरल घनीय संरचना में या सरल घनीय जालक के लिए जालक का प्रतिलोमी सदिश। तो देखो यहां तक स्वस्थ हो ना सभी। प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश
प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश ए स्टार वेक्टर इक्वल टू, देखो इनकी सबकी वैल्यू हमको पता थी, पहले निकाली थी हमने, ए स्टार बी स्टार और सी स्टार क्या थी, देखो ए स्टार इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तो था आपका ए स्टार। इसी प्रकार बी स्टार और सी स्टार क्या थे, बी स्टार था आपका सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। ये ध्यान रखने हैं आपको। देखो जब ए स्टार की बात करेंगे तो ए वाला गायब रहेगा, बी की बात करेंगे तो बी वाला गायब रहेगा, और सी की बात करेंगे तो सी वाला गायब रहेगा। तो सी स्टार बराबर क्या हो जाता, सी स्टार इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर के बराबर, यही थे। अब आपके पास जो मूलभूत सदिश हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों की वैल्यू है, तो यहां से आप ए स्टार बी स्टार और सी स्टार कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं। तो देखो ए स्टार निकालते हैं, बी स्टार निकालते हैं और सी स्टार निकालते हैं। तो देखो ए स्टार बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ए स्टार इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम क्या मान रहे हैं, ए बराबर बी बराबर सी। क्या मान रहे हैं, ए बराबर बी बराबर सी। फिर भी एक बार वैल्यू पुट करो, बी जे कैप क्रॉस सी के कैप डिवाइडेड बाई ए आई कैप डॉट बी जे कैप क्रॉस ऑफ सी के कैप, यही थी वैल्यू। अब ए बराबर बी बराबर सी मान रहे हो तो एक ही फॉर्म में ही लिख लो। तो ए स्टार बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर जे कैप क्रॉस के कैप, ऊपर देखो ए स्क्वायर, देखो ए बराबर बी बराबर सी मान रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। क्या मान रहे हैं, ए बराबर बी बराबर सी, इसके लिए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, सरल गणितीय संरचना के लिए। अब देखो नीचे इसी प्रकार ए और ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब और आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस ऑफ के कैप। तो देखो ए स्टार बराबर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ओवर ए क्यूब, और ये जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, साइकिल मेथड, आई जे और के। देखो जे क्रॉस के ऊपर है जे कैप क्रॉस के कैप, क्या हो जाएगा, आई कैप। तो ये हो गया आपका आई कैप, और इधर आई कैप डॉट जे क्रॉस के वापस आई कैप, तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई वन, क्या हो जाएगा, आई डॉट आई वन। तो क्या हो जाएगा, ये आई कैप ओवर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, ये वन ओवर ए आई कैप, ए स्टार इक्वल टू वन ओवर ए आई कैप। समझ में आया कैसे करना है। इसी प्रकार बी कैप निकालेंगे, और इसी प्रकार बी स्टार और इसी प्रकार सी स्टार निकालेंगे। तो देखो बी स्टार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बी स्टार क्या था आपका, देखो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, यही था। सी की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, निकाल के देखो क्या वैल्यू आ रही है। एक बार वीडियो पॉज करो और वैल्यू निकाल के देखो एक बार। निकालना, क्या वैल्यू आई, देखो सी की वैल्यू क्या थी, सी के कैप क्रॉस ए आई कैप
डिवाइडेड बाई ए आई कैप डॉट बी जे कैप क्रॉस सी के कैप। ठीक है ना। तो बी स्टार बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी स्टार इक्वल टू ए बराबर बी बराबर सी मान रहे हो भाई, ए स्क्वायर और के क्रॉस आई डिवाइडेड बाई के क्रॉस आई डिवाइडेड बाई ए क्यूब आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के। तो देखो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई जे कैप ए स्क्वायर जे कैप और नीचे क्या हो जाएगा ए क्यूब आई डॉट आई 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 ओवर ए जे कैप। बी स्टार क्या हो जाएगा 1 ओवर ए जे कैप के बराबर, होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार हम सी स्टार निकालेंगे। तो सी स्टार निकालने के लिए यहां से अरेंज कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार पूरे का। देखो अरेंज कर दूं इसको, सी स्टार और बचा हुआ है अपना। तो देखो सी स्टार की वैल्यू क्या है, इसी प्रकार सी स्टार इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। तो देखो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप डिवाइडेड बाई ए आई कैप डॉट बी जे कैप क्रॉस ऑफ सी के कैप। यही होगा। ए बराबर बी बराबर सी से ए स्क्वायर आई क्रॉस जे ओवर ए क्यूब आई डॉट जे क्रॉस के। साइकिल मेथड यूज करो, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, देखो आई क्रॉस जे के कैप, तो ए स्क्वायर के कैप और ए क्यूब आई डॉट आई 1, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर ए के कैप। सी स्टार बराबर 1 ओवर ए के कैप। तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्रतिलोमी जालक के मूलभूत सदिश। अतः हम बोल सकते हैं कि सरल गणीय जालक का प्रतिलोमी जालक स्वयं प्रत्यक्ष सरल गणीय जालक होता है। देखो स्वयं प्रत्यक्ष सरल गणीय जालक होता है। देखो 1 ओवर ए प्रत्यक्ष सदिश प्राप्त हो रहा है ना आपको, क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष सदिश प्राप्त हो रहा है, जिसका नियतांक क्या होता है 1 ओवर ए के बराबर। तो लिख दूं यहां पे, इसको अरेंज कर दूं। देखो अतः सरल गणीय जालक का सरल गणीय जालक का प्रतिलोमी जालक, सरल गणीय जालक का प्रतिलोमी जालक स्वयं प्रत्यक्ष बोल रहे हैं हम ए को, प्रत्यक्ष सरल गणीय जालक होता है, स्वयं प्रत्यक्ष सरल गणीय जालक होता है, स्वयं प्रत्यक्ष सरल गणीय जालक होता है, जिसका जालक नियतांक 1 ओवर ए के बराबर होता है, जिसका जालक नियतांक 1 ओवर ए के बराबर, जालक नियतांक 1 ओवर ए के बराबर होता है। ओके, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो इसमें करना क्या है आपको, यदि एग्जाम के पर्पज से करना है, यदि प्रूफ करवाए तो पूरा प्रूफ करना है, यदि ओनली प्रॉपर्टी लिखनी है तो आपको प्रॉपर्टी लिख के डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है कि ए स्टार बराबर ये, बी स्टार बराबर ये और सी स्टार बराबर ये। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम बीसीसी और एफसीसी, बीसीसी स्ट्रक्चर और एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए भी क्या निकालेंगे,
जालक का प्रतिलोमी जालक, अर्थात ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार की फॉर्म में निकालेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी हम बीसीसी वाली अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।